हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक्टिव पैसिव का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो हमने 5 पार्ट पहले कर लिए थे। आज 6 नंबर का पार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। इनसे पहले हमने 2 देख लिए थे, एक तो असर्टिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं। तो इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव आज इसमें देखेंगे। आज हम एक्टिव पैसिव के पार्ट को, पूरी क्लास को ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको इस वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और हम यहाँ पर सभी प्रकार के नेवी, एयरफोर्स और एनडीए से रिलेटेड अपडेट और साथ ही क्लासेज और साइको जीडी, इन सभी के बारे में हम बताते रहते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप भी नेवी, एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो। चलो, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये 7 प्रकार के होते हैं। मतलब एक तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना, एक डोंट से स्टार्ट होना, एक प्लीज और काइंडली से, एक को ऑलवेज और नेवर से, एक लेट से और एक लेट अस से, और एक वुड, कुड और विल से स्टार्ट होने वाले, ये क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले। तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारा अरेस्ट द थिप। अरेस्ट द थिप, तो पहले क्या आ जाएगा? द थिप, और फिर आ जाएगा, पहले आ जाएगा लेट, फिर थिप, फिर बी, फिर अरेस्टेड। तो इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले तो हम लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर अदर्स लगाएंगे। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया, एक पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, इसके अलावा कोई सी फॉर्म में नहीं आती है। जैसे अगला एग्जांपल है हमारा डू इट नाउ। तो डू क्या है यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और इट क्या है? ऑब्जेक्ट। और नाउ क्या है? अदर्स। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की, डन, फिर अदर्स, उसका सेम का सेम अदर्स, नाउ लिख दिया। ठीक है। फिर नोट पॉइंट है हमारा, लेट वर्ब के आगे हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे मई, अस, योर, हिम, हर, इट, देम। ठीक है। जो ये लेट है, इसके आगे ऐसी फॉर्म आ जाए, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, प्रोनाउन की फॉर्म आ जाती है हमारे पास, तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज करते हैं। ठीक है। फिर अगला हमारा सेंटेंस है डोंट से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो डोंट से स्टार्ट होने वाले वाक्य का एग्जाम्पल है पहला हमारा, डोंट किल बर्ड्स। तो वर्ब की कैसे स्टार्ट हो गई? डोंट से, और फिर क्या करेंगे? किल वर्ब हो गई, बर्ड्स ऑब्जेक्ट हो गए, तो क्या लिखेंगे? लेट्स, फिर ऑब्जेक्ट बर्ड्स, फिर नोट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर किल्ड लगाएंगे। तो इसमें क्या अंतर है? बस ओनली नोट का अंतर है। तो क्या सूत्र हो जाएगा हमारा इसका? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स। ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, डोंट ओपन द विंडो। तो डोंट तो यहाँ आ गया, फिर ओपन क्या हो गया? वर्ब हो गया, और द विंडो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट द विंडो, नॉट बी, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। ठीक है। फिर अगला है प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा प्लीज हेल्प में। तो इसे 2 तरीके से बना सकते हैं हम। पहला तरीका तो है हमारा, किस तरह से? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प में। पहले तो ये लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर प्लीज को हटाकर जो पार्ट है उसको सेम का सेम लिख देंगे हेल्प में। या फिर कैसे बनाएंगे? में जो हमारे को प्लीज या काइंडली दिया गया वो प्लीज, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को आई, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो इसका क्या सूत्र हो गया? 2 किस तरह से बना सकते हैं हम? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारे को दिया गया वो सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है। फिर क्या है? पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं? मैं, प्लीज या काइंडली में कौन सा शब्द दे रखा वो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर
अदर्स। एक इस तरीके से हम दो तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा नेवर और ऑलवेज वाले वाक्य। इस वाक्य का सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है नेवर अब्यूज अदर्स। तो नेवर आ गया इस सेंटेंस में, तो क्या करेंगे, ये कौन से हो गए, इम्पेरेटिव हो गए, ठीक है। तो इम्पेरेटिव हो गए तो सबसे कैसे बनाएंगे, पहला इसको भी हम दो प्रकार से प्रीफिक्स बना सकते हैं। पहला तो कैसे स्टार्ट करके लेट्स, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो हमारे को शब्द दिया गया है नेवर या ऑलवेज नेवर, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट अब्यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, अब्यूज्ड है। फिर यह कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट शुड, नेवर और फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब अब्यूज्ड। तो इसको देखो बनाने का तरीका क्या है, दो सूत्र हैं। पहला तो है लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेवर और ऑलवेज, फिर प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स। या फिर किस तरीके से, ऑब्जेक्ट फिर शुड या नेवर या ऑलवेज प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स, ठीक है। एक फिर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला सेंटेंस है 5 नंबर का, लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लेट मी डू इट नाउ। तो यहाँ लेट वाला स्टार्ट हो गया, तो ये कौन से सेंटेंस होंगे, ये इम्पेरेटिव, और आगे क्या दिया गया, मी ये सब्जेक्ट, डू क्या गया वर्ब, इट क्या गया ऑब्जेक्ट, और नाउ क्या गया अदर्स। तो बनाने का तरीका क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन, और फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा इट, लेट इट बी डन बाय नाउ मी नाउ, ठीक है। तो हमारा इसका सूत्र क्या होता है, बनाने का सूत्र होता है हमारा सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट हर कॉपी द नोट्स, लेट हर कॉपी द नोट्स। तो सबसे पहले लेट, फिर नोट्स, द नोट्स क्या ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपीड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट हैड, ठीक है। और लेट के बाद हमेशा क्या सी फॉर्म प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो लेट के बाद कौन सी फॉर्म, हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अगला हमारा लेट्स से स्टार्ट होने वाले, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, लेट्स डिस्कस द मैटर। तो लेट आ गया और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, डिस्कस क्या हो गया, इसमें वर्ब हो गया, और द मैटर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले तो द लेट्स लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। या फिर किस तरह से बना सकते हैं हम, एक तरीका और इसका बनाने का, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्कस द मैटर। तो इनका बनाने का सूत्र क्या होगा, देख लो ये सूत्र देख लो पहले। सबसे पहले तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स, ठीक है। या फिर दूसरा तरीके क्या है, इट इज सजेस्टेड या प्रोटेस्टेड, प्रपोज्ड द वी शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी प्रकार आगे जो बच गया वो लिख देंगे, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, लेट्स गो। तो इसमें वैसे तो बन नहीं सकता, लेट्स वाला है, तो सबसे पहले हम ये बना दें, मतलब लेट ऑब्जेक्ट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स। इसे तो हम बना नहीं सकते, इससे ही बना सकते हैं, मतलब इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और जो बाकी का बचा वो लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं बचा है बाकी का, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा गो तक, ठीक है। हमारा लास्ट वुड कुड विल से। तो वुड यू टेल मी द वे ऑफ रेलवे स्टेशन। तो कैसे बनाएंगे इसका, हम सबसे पहले लिखेंगे, सूत्र देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और बाद में जो बचा है उसका सेम का सेम लिख देंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ तक है वुड यू छोड़ने के बाद क्या है, टेल। तो यहाँ आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इससे आगे का सेम लिख देंगे, क्या लगा के, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, फिर मी द वे ऑफ द रेलवे स्टेशन, ये सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर का होगा एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाना। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसी में। कुड यू गिव मी योर नोट्स फॉर ए वीक, तो इसमें क्या करेंगे, कुड यू को हटा देंगे, गिव फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर की फर्स्ट फॉर्म गिव मी योर नोट्स फॉर ए वीक। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। फिर विदाउट ऑब्जेक्ट टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ओनली वर्ब वाले होते हैं। तो जैसे देखते इस प्रकार, मतलब पहले एग्जांपल देख लिए, मतलब ओनली 5 शब्द दिया गया है हमारे को, और इसको हमारे को पैसिव वॉइस बनाना है। तो इनके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जैसे पहले तो इनको देख लो। पहले तो हमारे को कैसे बनाएंगे इनका, मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर किसी सेंटेंस में आदेश होने पर क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। या फिर यू आर एडवाइज टू, किसी सेंटेंस में सलाह देने पर हो तो एडवाइज टू लिखेंगे। या किसी में निवेदन हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और किसी में स्पष्ट नहीं हो रहा, हमें तो पता नहीं चल रहा वो क्या है, तो उसमें लिखेंगे यू आर आस्क्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लास्ट में जो मना करने का अर्थ हो तो यू आर फॉरबिड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फायर दिया गया है और हमारे को इसका पैसिव वॉइस पूछा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फायर शूट, फायर का मतलब क्या था, शूट करना, तो इसमें ऑर्डर दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू फायर लिखेंगे। फिर हेल्प, हेल्प क्या है, एक रिक्वेस्ट है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। ठीक है, फिर हमारा लास्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनसे पहले हमने 3 प्रकार के पढ़ लिए, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव। ठीक है, और ये हमारा लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर इसके बाद हमारा ये एक्टिव पैसिव का पार्ट खत्म हो जाएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इसमें पहला क्वेश्चन है, ओहो वी हैव वॉन द मैच, मतलब हुर्रे, या फिर हम करते हैं ना, वो है क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो क्या है, हम मैच जीत गए बड़ी जोश के साथ। तो किसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जो हमारे को शब्द दिया गया उसको पहले लिख देंगे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो पहले क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट द मैच, फिर एज ऑफ किसी में चेंज हो जाएगा एज ऑफ बीन में, तो मैच के अनुसार एज बीन, फिर वॉन। ठीक है, और बाई एस हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल है इसी में, अल्लाह वी शैल नॉट हर वॉइस एनी मोर, मतलब हम इसकी और ज़्यादा वॉइस मतलब आवाज़ है नहीं कर सकते। तो इसका क्या करेंगे, अल्लाह, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर वॉइस, इसमें हर वॉइस ऑब्जेक्ट है, हर हियर वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है। तो हर वॉइस, फिर शैल विल किस में चेंज होते हैं, शैल विल बी में, तो नोट दिया गया तो हर वॉइस के अनुसार विल नोट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड, और फिर बचा हुआ जो अदर्स पार्ट है एनी मोर, और बाई एस हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा एक्टिव पैसिव का यहीं पर ख़त्म होता है। और इसका अगर आपको PDF या चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, साथ ही उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।